जंग के साए में बाजार आगे बढ़ा। 9,697 पॉइंट्स की रिकवरी कर दी और आगे अब क्या होगा, जहां पर बाजार इस वक्त बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव का शिकार है। ऐसे में इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस में काफी रिबाउंड देखा गया, वक्फा देखा गया और उसमें बड़ी डिक्लाइन रही। कल के नतीजे में आज अगर हम देखें तो $100 से नीचे की ट्रेडिंग, और ऐसे में स्टॉक मार्केट्स अक्रॉस द ग्लोब, जिसमें कि एशियन सेशन का बहुत अमल दखल रहा, तेजी से आगे बढ़े। और इसकी तमाम वजह यूएस प्रेसिडेंट, उनकी वो स्टेटमेंट जहां पर उन्होंने जंग के बारे में बात की कि बहुत जल्द इसमें इख्तिताम होगा, जंग का अनकरीब खत्म होना ही चाहती है, और उसका मुस्बत असर देखा। क्रूड प्राइसेस क्रैश की और इक्विटी बाजार आज चढ़े हैं, जिसमें कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कल की बड़ी गिरावट के बाद आज हमने एक पैनिक बाय देखा और शदीद बाय पैनिक देखा। बाजार ऑलमोस्ट 9,697 पॉइंट्स की रिकवरी कर गया और इसके नतीजे में आजकल जो अंडर डिस्कशन है, स्टिल अभी सिचुएशन वैसी की वैसी है, लेकिन जो मोस्टली लोगों का ख्याल है कि इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस $100, $120 जो कि कल इंट्राडे हाई था, उससे बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं है, कंसर्निंग फैक्टर नहीं है, अनलेस कि $150 की सतह अगर इंटरनेशनल प्राइसेस हो जाएं क्रूड की तो फिर रिसेशन को ट्रिगर करेगा। लेकिन अभी भी 100 और अराउंड 100 से आगे पीछे कोई इतना बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। बाजार का डाटा आज यकसर तब्दील हुआ और कल के बरअक्स हमने बिल्कुल वही तब्दीली देखी। ऑलमोस्ट 100% तमाम सेक्टर्स ने आज पॉजिटिव रोटेट किया और ऐसे में बड़ी कामयाबी दी आज इनफरादी हैसियत में फौजी फर्टिलाइजर ने 1,122 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन, एंग्रो होल्डिंग ने उसका भरपूर साथ दिया 776 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन के साथ, HBL 602, हब पावर 597, मिजान बैंक 529 और ऐसे में लकी सीमेंट ने भी 515 पॉइंट्स की आज कंट्रीब्यूशन दी, जबकि पाकिस्तान पेट्रोलियम 356, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी 354 पॉइंट्स की पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन रही। बाजार का आउटलुक काफी इंटरेस्टिंग रहा, उस पर हम बात करेंगे। और आज अगर हम डाटा देखें बाजार का तो वॉल्यूम्स में बहुत कमी देखी गई कल की निस्बत। कल चूंकि एक शदीद पैनिक थी और उस शदीद पैनिक में काफी बड़ी सेलिंग देखी गई। आज बाय पैनिक थी लेकिन बहुत बड़ा वॉल्यूम नहीं लगा। उसकी बुनियादी वजह कि बाजार जब 9-10 हजार पॉइंट्स की गैप अप ओपनिंग के साथ उसने कारोबार का आगाज किया, तो कल जिन लोगों ने माल बेच दिया था आज वो खरीद नहीं सके, और उसकी वजह रेट्स का बहुत ऊपर होना था। ऑलमोस्ट 9-10% का गैप था कल की क्लोजिंग और आज की कारोबार की शुरुआत होने में। तो ये चीज मार्केट पार्टिसिपेंट्स को काबू में रखा कि वो नई पोजीशंस ले, वॉल्यूम कम रहे। 59 करोड़ शेयर से तजावज किया आज का वॉल्यूम, 73 करोड़ शेयर के मुकाबले में ऑलमोस्ट 19% की कमी। 2,88,187 नंबर ऑफ ट्रेड्स थी, 3,62,990 नंबर ऑफ ट्रेड्स के मुकाबले में। मजमूई तौर पर आज 485 स्टॉक्स में ट्रेड था, 388 स्टॉक्स में इजाफा, 48 में कमी और 54 शेयर्स अनचेंज रहे। 100x की अगर हम बात कर लें, वहां भी वॉल्यूम्स में कमी देखी गई, 37.8 करोड़ शेयर्स के मुकाबले में कम होकर 28.8 करोड़ शेयर्स का वॉल्यूम था। 98 स्टॉक्स में इजाफा, सिर्फ 2 आज कमी किए हैं, जिसमें कि पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स जिसने 3 पॉइंट को कंट्रीब्यूट किया डाउन साइड, और नंबर 2 स्टॉक मरी ब्यूरी था। लॉटे केमिकल्स अगर हम कनेक्टेड न्यूज को देखें, 56% की शेयर होल्डिंग खरीदना चाहता है एग्रो पॉलीमर केमिकल्स की, और उसके लिए उसने अपनी इंटेंशंस को जाहिर किया है। क्योंकि अभी उसने रेट्स को डिसाइड नहीं किया, डिस्कस नहीं किया कि वो किस प्राइस पर लॉटे केमिकल्स के एग्रो पॉलीमर्स के 56% शेयर्स खरीदना चाहता है। ऐसे में पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने 5G
स्पेक्ट्रम ऑक्शन का आगाज कर दिया आज, और उसमें जैज पाकिस्तान, जोंग और यूफोन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बाजार के आउटलुक को अगर हम देखें तो कल का पैनिक जो कि सेल पैनिक था, आज एक बाय पैनिक है। तो मार्केट बेसिकली एक बहुत ज्यादा वोलेटाइल किस्म के मूड में है, जहां पर इस वक्त कल की क्लोजिंग ऑलमोस्ट 1,46,000 पॉइंट से जो ऊपर रही थी 50% की रिट्रेसमेंट लेवल पर, उसने काफी मदद की। और ओवरऑल जो सेंटीमेंट है ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स, क्रूड ऑयल और जंग के माहौल में बाजार आज आगे बढ़ा है। और क्या आउटकम रहेगी जंग खत्म होने की या जंग फैलने की, क्रूड ऑयल उसको किस तरह देखेगा, किस तरह रिएक्ट करेगा, प्राइसेस का दोबारा से बढ़ना एक नेगेटिव इंपैक्ट रहेगा एक बार फिर से। और अगर मजीद करेक्शन होती है तो डेफिनेटली इसका इंपैक्ट पॉजिटिव रहेगा बाजार पर, पूरी दुनिया के बाजारों पर डायरेक्शन सेट करेगा इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस। ऐसी इसना में 100 इंडेक्स को अगर हम देखें तो आज की क्लोजिंग ऑलमोस्ट एक किस्म की डोजी फॉर्मेशन है। अपसाइड 1,58,354 पॉइंट्स का हाई था, 11,874 पॉइंट्स का इंट्राडे इजाफा। और डाउन साइड अगर हम देखें तो एक डोजी फॉर्मेशन। इसका मैसेज काफी क्लियर है कि इनडिसिसिवनेस है, फैसला नहीं कर पा रहे दोनों ग्रुप्स, ना बुल्स और ना बियर्स, कि अब क्या डायरेक्शन लेगा बाजार। लेकिन कल का सेशन और उससे आने वाले सेशंस जरूर इसका 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 इंटरप्रेट करेंगे, आज की क्लोजिंग को कंफर्मेशन देंगे। और ऐसे में जहां पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने एक बार एक बड़ी दरखास्त की है 10 अरब डॉलर्स की लाइफलाइन की सऊदी अरेबिया से, 5 अरब डॉलर 10 साल के लिए डिपॉजिट करे पाकिस्तान के रिजर्व्स के लिए, और 5 अरब डॉलर्स का उसको तेल दिया जाए। लेकिन अभी कोई जवाब वहां से हमें मौसूल नहीं हुआ। और इस माहौल में जहां पर कल पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक ने शरह सूद को अनचेंज रखा था, बरकरार रखा, कोई तब्दीली नहीं की उसने, 10.5% को असेस कर रहा है कि अब सिचुएशन कितनी तेजी से और कहां पर जा रही है। डेफिनेटली मजीद अभी वक्त दरकार होगा, चूंकि बहुत अर्जेंट था सिचुएशन और उसको मजीद अभी वक्त लगेगा सही थारोली एनालाइज करने में चीजों को। अपसाइड बाजार का अभी स्टिल आज की एक बड़ी रैली के बावजूद बाजार 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से नीचे, स्टिल नीचे ट्रेड हो रहा है। क्लोजिंग नीचे रही, गो कि उसने इंट्राडे उसको पेनिट्रेट किया, आर पार जरूर हुआ, लेकिन उसकी क्लोजिंग नीचे देखी गई, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स की दूरी है। और ऐसे में यही लेवल फिल वक्त एक रेजिस्टेंस का लेवल है 1,57,007 पॉइंट्स की सतह का। नेक्स्ट पॉसिबल रेजिस्टेंस अगर इनकेस ये लेवल ब्रीच हो तो अगला पॉसिबल 1,63,000 पॉइंट्स का लेवल, जो कि एक गैप फिलिंग लेवल भी है। ओवरऑल स्टिल हम तवक्को करते हैं जिस तरह की कंडीशंस हैं बाजार थोड़ी सी वॉलेटिलिटी जरूर दिखाएगा। और ऐसे में जहां पर बाजार की ऑलमोस्ट काफी हद तक ओवरसोल्ड कंडीशंस हैं, अच्छे स्टॉक्स में बाजार में जरूर रुझान बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। दोस्तों आज के प्रोग्राम में इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात रहेगी नए एनालिसिस, नए स्टॉक्स और नई ट्रेंडिंग न्यूज के साथ। देखना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज।